आपके लिए लेकर के आए हैं संपूर्ण समान विज्ञान का जो है कंप्लीट टॉपिक को कवर कराने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक वीडियो मिलने वाला है, जिनमें कि ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, इस तरीके से जितने 25 टॉपिक जो है 2500 टॉपिक का कंप्लीट कवर करने वाले हैं और वन लाइनर के रूप में सारे के सारे वीडियो पे बने रहे आप लोग जो है लास्ट तक। और इस तरीके के सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला टॉपिक है जहाँ से देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है, इसको कंप्लीट समझते हैं यहाँ से। और क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, आकार के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है आकार की दृष्टि से पूरे विश्व में बात करें तो। और आगे क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो पूरे विश्व का जो जितना जनसंख्या है उनमें से 16.7% जनसंख्या जो है ये सिर्फ भारत में ही निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर जो है ये स्थल सीमा की लंबाई भारत की बात करें तो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो सबसे बड़े देश हैं, जो वो 7 ठो जो बड़े देश हैं विश्व के सबसे बड़े, उनको जो है कंप्लीट कवर करते हैं। और एक ट्रिक है, ट्रिक को हम लोग याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश का ट्रिक है, ट्रिक याद रख सकते हैं, रूक चीन अब भारत, यानी जो है अब आ भारत, यानी रूक चीन अब आ भारत, रूक चीन अब आ भारत। तो रूक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक को याद रख सकते हैं, जिनमें कि हम लोग याद रख सकते हैं, रूस से याद रख सकते हैं रूस, और क से कनाडा, ची से चीन से चीन हो गया, और अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत। ये सब जो है ये भारत के सबसे, यानी पूरे विश्व के सबसे बड़े देश हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पे रूस आ जाता है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, और चौथा अमेरिका, और पांचवा ब्राज़ील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां भारत। ये सभी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हैं, और यहाँ पे रेखा के बारे में कुछ दिया गया है, मैप का चित्र देख सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो समझ सकते हैं, नहीं तो वन लाइनर के रूप में जो आपको बता ही जा रहा है सारा क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है आप देख सकते हैं अगला, कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित, यानी द्वीप जो है, महाद्वीप जो है, ये सभी को सहित करके जो है भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है, यानी 7516.5 किलोमीटर ये द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो 9 राज्य है भारत में जो कि समुद्र तट रेखा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है भारत की, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो भारत के गोवा राज्य की तटरेखा जो है ये सबसे छोटी है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती जो है अक्षांश रेखा, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ 8 राज्य से जो होकर के कर्क रेखा गुजरते हैं उसका ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक को यदि आप याद रखते हैं इससे हम लोग जो है 8 भारतीय राज्य का नाम याद हो जाएगा जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसे मित्र, मी से हो गया मिजोरम, और त्रो यानी जो है यहाँ आप देख सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इस तरीके से यदि हम लोग इस ट्रिक को याद रखते हैं तो यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। महर्षि का जो है, महर्षि का हो गया मिजोरम, त्रस हो गया त्रिपुरा, और पौष हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गौ से गुजरात, और मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। तो इस तरीके से जो हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक मित्र पर गमछा झाड़, और मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सभी राज्य का नाम है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे मैप पर भी देख सकते हैं कर्क रेखा ये जो जा रही है इन सभी राज्यों से होकर के गुजर रही है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कैप केमोरिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है ये इंदिरा कॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये करता है पंबन चैनल, पंबन चैनल इसको अलग करता है। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है ये भारत एवं श्रीलंका देश के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के जो है बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो दीव एक द्वीप है, यह जो है गुजरात के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर गुजरात के तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मैप में यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया कर्क रेखा हो गया, ये जो रेखा जाता है देख सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ से 2933 किलोमीटर लंबाई दिया गया है देख सकते हैं, और यहाँ पे इंदिरा कॉल यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये इस तरीके से जो है दिया गया है। 15,200 किलोमीटर जो है ये कुल स्थल की लंबाई दिया गया है देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको मैप को समझ सकते हैं, और इंदिरा पॉइंट सबसे यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है देख सकते हैं दक्षिणतम बिंदु। आगे देख सकते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो ये करती है मन्नार की खाड़ी अलग करती है। और भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग जो है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है ये कोरोमंडल तट नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग जो है ये मालाबार तट नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है ये प्रवाल से हुई है। अगला क्वेश्चन है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप जो है ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं भारत के समुद्री तटों के नाम कुछ दिया गया है। समुद्र के तट पे जो नाम है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट और मलाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट यहाँ पे दिया गया है, मैप पे देख सकते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें 36 है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। और शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? ये जो है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यह 12 मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और
अंडमान निकोबार और कार निकोबार द्वीप समूह के जो है मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और भारत तथा चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा कहलाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और भारत तथा चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डुरंड रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये है बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो ये है 11%। और भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो ये है 43% मैदानी भाग है। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है इस तरीके से दिया गया, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग जो है जानने वाले थे कि भारत का स्थिति एवं विस्तार, इससे जुड़े कंप्लीट क्वेश्चन जो है बनते हैं जितने, वो सारे को। तो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ तक में हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला टॉपिक को लेकर के, जो शुरुआत में आप लोग जो देखे थे उसका अगला टॉपिक जो आने वाला है उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।